सर्दियों में आपकी डिलीवरी होने वाली है या छोटू बेबी आ चुका है तो सही वीडियो पे लैंड हुए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि छोटू बेबी की केयर सर्दियों में स्पेशली कैसे करनी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि माँ को सर्दियों के मौसम में अपना ध्यान कैसे रखना है। उस पर आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी कि मैम बेबी केयर पे भी वीडियो बनाइए। तो बस आप बोले और मैं नहीं करूँ, बोला है ना, नहीं हो सकता। तो बस आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हर टॉपिक डिटेल्स में कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को नहलाना चाहिए या नहीं, अगर नहलाना है तो नहलाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, बच्चे को कितने कपड़े पहनाने हैं और कब पता चलेगा कि सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है, लेयर बढ़ानी है या कम करनी है। उसके साथ ही बच्चे की मसाज कैसे करनी है, स्किन केयर रूटीन, कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कौन से प्रोडक्ट चूज करने हैं वो भी हम कवर करते चलेंगे। बच्चों के कमरे में हीटर यूज कर सकते हैं या नहीं, अगर कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। फीडिंग फ्रीक्वेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, अगर आपको जुकाम है तब करा सकते हैं क्या, और बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स, बच्चे का नाक बंद होना, जुकाम होना, सर्दी लग जाना, इन सब चीजों में आपको क्या ध्यान रखना है वो सभी चीजें कवर करते चलेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। कुछ अच्छे बेबी केयर प्रोडक्ट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी, जो मैं पर्सनली भी मेरी डॉटर के लिए यूज करती थी या अभी कुछ कर रही हूँ, तो वो देख लेना। तो सबसे पहली चीज है कि बच्चे को नहला सकते हैं या नहीं, सर्दी तो नहीं लग जाएगी, क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो जैसे ही अगर अभी आपकी डिलीवरी होने वाली है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो न्यू बॉर्न बेबी को आपको ध्यान रखना है कि पहले 7 दिन नाल झड़ने तक के समय तक आपको नहीं नहलाना चाहिए। तब तक आप उसकी टेपिड स्पंजिंग कर सकते हैं, यानी गीला कपड़ा लेके नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में बच्चे को साफ कर दो। जब नाल झड़ने के बाद आप नहलाना शुरू करते हैं, उस समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि टेम्परेचर, जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत ऑप्टिमल होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। चेक कैसे करना है, या तो हाथ के पीछे की सतह या कोनी से चेक करें, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए, वो टेम्परेचर ऑप्टिमल है। आपको बच्चे को बाथरूम में या जहां भी नहला रहे हैं वहां का भी ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दरवाजा बंद कर ले। दूसरी चीज, नहलाते समय बच्चे के सिर पे एकदम से पानी नहीं डालें, हल्का हल्का, पहले पेट पे फिर पैरों पे फिर हल्का, बस सिर पे इस तरह से गीले हाथ से साफ कर दें। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि नहलाने की ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं रखें, 5 से 7 मिनट, दैट्स इट। एंड जब बच्चा थोड़ा गीला होता है, नहलाने के तुरंत बाद ही एक अच्छे तेल से थोड़ी सी मसाज कर दें और बच्चे को स्वाडल करके उसके बाद सुलाने की कोशिश करें। ये आइडियल नहलाने का रूटीन होना चाहिए। अगर बच्चा बड़ा है, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल का है, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहला सकते हैं। रोज नहलाना जरूरी नहीं है, हाँ, पर साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भाई सर्दियों में मैडम बच्चे को कपड़े कितने पहनाए, आप कपड़े ब्लैंकेट उड़ाते, बच्चा तो फेंक फेंक के मारता है, उड़ता ही नहीं है, क्या करे। हम तो 2-2 रजाई ओढ़ के बैठे, बच्चा उड़ता ही नहीं है। कैसे पता चले कि कितने कपड़े पहनाने हैं, ओढ़ नहीं रहा तो क्या करना है। तो देखो, सिंपल थंब रूल है कि जितने कपड़े आपने अडल्ट ने पहने हुए हैं उससे बस एक लेयर एक्स्ट्रा छोटे बच्चे को चाहिए होती है। यानी अगर आपने एक ही वुलन कपड़ा पहना हुआ है तो बच्चे को सिर्फ एक एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि एक अंदर कॉटन की लेयर और उसके ऊपर आप वुलन लेयर पहना सकते हैं। दूसरी चीज, अब लेयरिंग, जब जैसे जैसे ज्यादा सर्दी बढ़ती है तो लेयरिंग के रूल रखना है कि अंदर कॉटन सबसे पतला, धीरे धीरे जो ऊपर के कपड़े हैं वो आप मोटे कर सकते हैं लेयर के हिसाब से। अब बच्चे को सर्दी तो नहीं लग रही या गर्मी तो नहीं लग रही, पसीना आ जाता है, तो देखो सिर पे पसीना आना बहुत कॉमन है, बच्चे का थर्मोरेगुलेशन का एक मैकेनिज्म होता है। बट अगर बच्चे को गर्मी लग रही है तो आपको उसके टमी एरिया पे या नेक एरिया पे चेक करना है। अगर यहाँ पसीना आ रहा है तो आपको उसके कपड़े कम करने हैं, या फिर आपको उसको उड़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना। कई बार हम बच्चे को ओवर कवर कर देते हैं, ये भी बना दो वो भी बना दो, ऐसे नहीं करना है। एडिक्वेट लेयरिंग का रूल याद रखना, ठीक है। न्यूबॉर्न बच्चा है, अगर 1 महीने से छोटा है और अगर वो इंडोर है, कमरे में अंदर आप लेके बैठे हैं, तो उसको सॉक्स और मिटन्स की, कैप की भी इवन जरूरत नहीं होती है। बाहर जा रहे हैं तो सॉक्स, मिटन, कैप तीनों चीजें पहना सकते हैं। अगर बाहर जा रहे हैं, कैप सॉक्स पहना रहे हैं, तो वूलन पहनाना फिर भी अवॉइड कीजिए, अनकंफर्टेबल होता है। इनर लेयर जो कैप की होती है वो आप कॉटन की रखें, ये चीजें ध्यान रखें।
कमरे में हीटर चला सकते हैं या नहीं, क्योंकि नॉर्थ में तो बहुत सर्दी पड़ती है, हमारे हरियाणा में बहुत सर्दी पड़ती है। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी 25 दिसंबर को, उसके बाद 15 दिन तक सूरज नहीं हमें दिखा था। तो आप सोच सकते हो कितनी सर्दी होगी वहां पे उस साल, 2 साल पहले की बात है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली नॉर्थ एरिया में जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है तो वहाँ एट टाइम्स रूम हीटर यूज करने पड़ते हैं। बट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ब्लोइंग हीटर्स नहीं यूज करने, आपको ऑयल हीटर्स यूज करने हैं, क्योंकि वो हवा को खुश्क नहीं करता। ब्लो हीटर हवा की सारी ह्यूमिडिटी खींच लेता है, तो उस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। ड्राई एयर होगी, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। आपको ब्लोअर हीटर्स यूज करने हैं, वो भी ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं यूज करना। एक बार रूम का टेम्परेचर ऑप्टिमाइज हो जाए दैट इज गुड। स्किन केयर की बात है तो नहलाने के बाद हम तो बाथरूम में ही उसको एक बार नारियल का तेल और लगा दिया करते थे, एंड देन बॉडी लोशन पूरी बॉडी पे आप लगा सकते हैं। छोटे बच्चों में फेस क्रीम की ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो बॉडी लोशन दैट इज इनफ। हाँ, अगर बच्चों को जैसे यहाँ रेडनेस हो जाती है तो वो एलर्जी या क्यूटनेस नहीं होती, वो है ना कई बार ड्राइनेस के कारण होता है, तो आप अच्छी फेस क्रीम यूज कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑप्शन मैं नीचे टैग कर दूंगी। उसके अलावा आती है डाइपर की बात कि भाई डाइपर बच्चे को पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते। तो डाइपर भाई विंटर्स में इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे को सर्दी लगने के चांस होते हैं। बट हाँ, डाइपर में आपको डाइपर चूज करते समय बहुत ध्यान रखना है, जो प्लास्टिक फील देते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं ये नहीं लेने। बैम्बू डाइपर, फेदर डाइपर बेस्ट होंगे, जिसमें एलोवेरा इन्फ्यूजन हो या फिर वो केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं हो। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, सुगंधित डाइपर कोई जरूरत नहीं है। डाइपर पहनाते समय बस ध्यान ये रखना है कि आपको टाइम टू टाइम डाइपर चेंज करना है, बीच में उस एरिया को सूखने देना है, और एक अच्छी डाइपर रैश क्रीम इस्तेमाल करनी है। मैंने इवू के लिए 2 डाइपर रैश क्रीम इस्तेमाल करती है। एक टेडी बार की आती है, बहुत बहुत अच्छी है, एंड सेकंड मैंने यूज करी थी एरियोवेदा की। दोनों ही मैं टैग कर दूंगी, आप ये देख सकते। कॉमन प्रॉब्लम्स जो इस समय माए फेस करती है, स्पेशली न्यूबॉर्न फेज में, कि बच्चा बार बार रो रहा है, गैस हो रही है, कोलिक हो रहा है, तो इसके लिए आपको बच्चे को बर्फ जरूर कराना है, डकार दिलानी है। आप टमी रोल ऑन यूज कर सकते हैं, और जब बच्चा रो रहा हो तो इसे कंधे पे लें तो पेट पे थोड़ा दबाव पड़ेगा तो उसकी गैस रिलीज होगी। दूसरी कॉमन चीज होती है बच्चे के रोने का कारण सर्दियों में स्पेशली उसकी नाक बंद होना, तो इसके लिए नॉर्मल लेजर सेलाइन ड्रॉप डाल के इस तरह से सर्कुलर मोशन में नाक को मसाज करके जितना हो सके आप सिक्रीशंस निकाल दीजिए, इससे भी बच्चे को रिलीफ मिलेगा। फीडिंग, हर फीडिंग सेशन से पहले ये आप कर सकते हैं। अगर बच्चा सोते समय आवाज कर रहा है, छाती से आवाज आ रही है, नाक से आवाज आ रही है, तो आपको चेक कराना चाहिए। अगर बच्चे को फीवर आ रहा है, बच्चा फीड नहीं कर रहा, बच्चा सोए जा रहा है, लेथार्जिक हो रखा है, तो भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर माँ को जुकाम है तो क्या बच्चे को फीड कराया जा सकता है? बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं नहीं तुझे जुकाम है तो इसको भी कर देगी, मत दूध पिला, बट ये एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि जब माँ को बुखार होता है तो माँ का शरीर इन्फेक्शन से फाइट करता है, उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, वही एंटीबॉडीज मिल्क के थ्रू बच्चे को मिलती हैं, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप नहीं करनी है। आप ब्रेस्ट फीडिंग जब कराएंगे बच्चे को नेचुरल एंटीबॉडीज मिलेंगी, बच्चे को इन्फेक्शन प्रिवेंशन होगा, उसको इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत आएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। तो ब्रेस्ट फीडिंग आपको बंद नहीं करनी, बट हाँ आप मास्क लगा के फीडिंग करें, जितना हो सके बच्चे को न्यूबॉर्न जो विजिटर्स बाहर से आ रहे हैं उनसे दूर रखें। तो जैसा कि मैंने बोला था सर्दियों की अल्टीमेट गाइड है ये, तो अब मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी, आई होप सो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी, नाराज मत होना। किसी न्यू मॉम को जानते हो तो वीडियो शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी बता देना, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी।